नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरें क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज सुप्रीम अदालत के एक फैसले के विरुद्ध कुछ संगठनों ने भारत बंद बुलाया और इसमें छतरपुर से आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का उपद्रव दिखाई पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की है, दुकानों को लूटा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान झड़प हुई है और फिर बाद में इसे कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात हुआ और लाठीचार्ज की स्थिति भी बनी। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कई दुकानों में छतरपुर में लूटपाट की गई, प्रदर्शन किया है। दूसरी पटना की तस्वीर देखें, बंद के दौरान लाठीचार्ज वहां भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। प्रदर्शन के दौरान रोड को जाम करके बैठे थे और इसी के लिए पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा। दो तस्वीरें, एक मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प हो गई और दुकानों को लूटने का प्रयास किया था, जिसके बाद फिर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, खदेड़ा है। दूसरी तरफ पटना की तस्वीर, जहां प्रदर्शनकारियों ने रोड को जाम किया, जिसके बाद पुलिस ने यहां भी बल प्रयोग किया। वहीं पटना में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को शांत कराने पहुंचे एसडीएम पर ही कुछ पुलिस के सिपाहियों ने लाठियां बरसा दी। इस कारण थोड़ी देर के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच असहज स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एसडीएम पर लाठी भांजते जब सीनियर पुलिस अफसर ने देखा तो जवानों को उनसे अलग कर दिया। इसके बाद एसडीएम साहब भी तमतमा गए। फिर जवानों ने एसडीएम से माफी मांगी और कहा कि गलती से हो गया सर। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिस एसडीएम पर लाठियां बरसाई गई उनकी पहचान पटना एसडीएम श्रीकांत कुंडली खंड के रूप में की गई है। और बंद पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक्स पर अपनी पोस्ट लिख रहे हैं। भारत बंद को लेकर उन्होंने लिखा है कि देश को अराजकता में झोंकने का षड्यंत्र है। जब केंद्र सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी, SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, तो भारत बंद का आह्वान, इसका क्या औचित्य। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर पलटवार किया। विजय शर्मा उस वर्ग से नहीं आते जिसकी पीड़ा है। विजय शर्मा को दर्द का एहसास नहीं है, ये कहकर पलटवार किया है पूर्व मंत्री ने। जब सरकार की तरफ से अधिकृत बयान स्पष्ट रूप से इस बात की दे दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो आप उसी मुद्दे को लेकर के आप भारत बंद का आह्वान करें, लोगों को उद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहाँ तक सच है। जिनको अराजकता फैलानी है, स्थिरता जिनको पसंद नहीं है, जो अस्थिर करना चाहते हैं व्यवस्थाओं को, वही कर। उस वर्ग से नहीं आते हैं, इसलिए उनको पीड़ा नहीं मालूम है। इसकी अप्रियता के जो जाल थे उसमें जकड़े हुए थे, उसको लोगों ने झेला है। जिस अवधारणा को लेकर के आरक्षण दिया गया था, उसका मूल अवधारणा पूरा अभी तक कंप्लीट होते नहीं दिखता है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी जब जगन्नाथ मंदिर दिल्ली में जाती हैं, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जांच के लिए SIT बनाई है, ये उन्हें बचाने के लिए एक दिखावा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को लेकर अब 4 सितंबर को सुनेंगे और उधर बंगाल सरकार ने मामले से जुड़ी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने कहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, रिपोर्ट अपने पास रखिए, इसे सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए। हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई 16 अगस्त को हुई थी। तब चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस खुद को नहीं बचा पा रही तो डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे? इधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज भी बदलापुर में इंटरनेट और स्कूल बंद हैं। बता दें कि बदलापुर के नामी स्कूल में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण हुआ था। घटना सामने आने के बाद मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ था। हजारों की भीड़ यहां के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। वहीं मामले की जांच के लिए आईजी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और इस बीच राज्य सरकार ने यौन शोषण का केस दर्ज करने से 12 घंटे तक टालते रहे और बदलापुर थाने के महिला पुलिस निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इधर महाराष्ट्र के थाने में मंगलवार को सड़क पर 2 वाहन चालकों की लड़ाई हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बहस के बाद एक गाड़ी सवार किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी का दरवाजा तोड़ते आगे निकल गई। इस दौरान गाड़ी के नीचे एक शख्स भी दब गया, जिसे कार सवार ने करीब 10 फीट तक घसीटता रहा। फिर उसी कार चालक ने वापस गाड़ी घुमाई और दोबारा कार को टक्कर मारी। इस बार टक्कर मारते हुए गाड़ी को कई मीटर पीछे ढकेल दिया। इस पूरी घटना का वीडियो पास के बिल्डिंग में मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है। करीब 5 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। अब आपको दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें। पोलैंड और यूक्रेन में 3 दिवसीय विदेश दौरे के लिए आज प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री पहले पोलैंड पहुंचेंगे, वहां राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होने वाली है। वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। वहां के प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। मोरारजी देसाई के बाद 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचेंगे और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री रूस के दौरे से लौटे हैं और इसके बाद यूक्रेन का दौरा बहुत ही महत्व रखता है। दोनों देशों के बीच जारी लंबे युद्ध के दौर के बीच सारी दुनिया की नजरें भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे पर हैं। क्या इससे हालात सुधरेंगे, बदलेंगे, इस बात की उम्मीद सारा विश्व भारत से लगाए बैठा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 देशों के दौरे पर हैं, पोलैंड और फिर इसके बाद यूक्रेन। पोलैंड पहुंचने के बाद राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद जब वे यूक्रेन पहुंचेंगे तो जेलेंस्की से मुलाकात में क्या आगे युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, आगे परिस्थितियां सुधारने को लेकर कोई डेवलपमेंट होता है। सारा विश्व आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री के इस दौरे को देख रहा है। प्रवासी भारतीय भारी उत्साह में पोलैंड में उनके स्वागत की तैयारी है। जमकर उनका स्वागत होगा और ये रवाना होते समय प्रधानमंत्री का वेव ऑफ करते हुए आप तस्वीर देख रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह 23 अगस्त से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। शाह का यह दौरा बेहद अहम है। 23 की रात 10 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अगले दिन चंपारण के बल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे। उसके बाद नक्सलवाद से प्रभावित 7 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक करेंगे। उसी दिन पुलिस अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। राज्य की विकास योजनाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। 24 की रात को ही कानून व्यवस्था को लेकर सभी राज्यों के डीजीपी से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। 25 को अमित शाह नारकोटिक्स विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 25 को ही दोपहर बाद 3:50 पर वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनके दौरे से पहले यहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। 23 को, 24 को, 25 को ऐसे लगभग 3 दिन पूरा साथ में रहकर विभिन्न विषयों पर उनकी चर्चा है। नक्सलिज्म पर भी और लॉ एंड ऑर्डर पर भी और सारे विषयों पर है। नक्सलिज्म पर विशेष रूप से जो विषय है उसमें पहली बैठक जो है उसमें आसपास के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजी सब आ रहे हैं, तो उन पर उनके साथ पूरी बैठक है। उधर राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन ये दौरा एक दिन के लिए टल गया। राहुल अब कल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और इस बीच इन नेताओं की मुलाकात पर भी नजर आएगी। और महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ सरकार सीबीआई जांच करवा सकती है, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, जल्दी सरकार कोई फैसला लेगी, आगे बढ़ेगी।
ये महादेव ऐप का मामला जो है सीबीआई को सौंपने की बात आ रही है, ऐसा कुछ निर्णय लिया है क्या आप लोगों ने? इस पर प्रक्रिया जारी है, कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। मध्य प्रदेश की एक सीट पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर लिया है और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। सीएम मोहन यादव कुरियन के प्रस्ताव भी बने और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश के राज्यसभा के कोटे से हमारे जॉर्ज कुरियन जी जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल के साथी के नाते से चुनने का हमारी विधानसभा को मौका दिया और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित भी हैं और माननीय जॉर्ज कुरियन जी का हम बहुत हृदय से यहाँ पर स्वागत करते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज 24 अगस्त को इंदौर आ रहे हैं। इस दौरान देश के प्रमुख संत धर्माचार्यों की मौजूदगी में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इस दौरान परम पूज्य गुरुदेव को हिंदू सनातन धर्म के प्रति दिए गए उनके योगदान को लेकर सम्मानित भी किया जाएगा। और चलिए अब आपको दो अलग अलग वारदातों की तस्वीरें दिखाते हैं। अंबिकापुर में हत्या की 2 वारदातें हो गई। पीट पीट कर पत्नी की हत्या कर दी गई। आरोपी की दूसरी पत्नी मृतका बताई गई। पहली पत्नी और एक भाई का कत्ल यह शख्स पहले ही कर चुका है। डबल मर्डर के आरोप में जेल में बंद था। एक के बाद एक 2 सजाएं काटी और इसके बाद अपनी दूसरी पत्नी की भी हत्या कर दी। दरिमा के खर्राडांड इलाके की घटना है। तो वही दूसरी वारदात, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। कल शाम से युवक लापता बताया जा रहा है और कार में युवक का शव बरामद किया गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना है। तो रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक से एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला गांव से मेला देखकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने महिला को घेर लिया और उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। महिला तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक आरोपियों के कब्जे में रही। रात तकरीबन 10 बजे महिला ने सरपंच को फोन कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद सरपंच ने आकर महिला को छुड़ाया। मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर में महू के ग्राम बढ़िया में 2 लाख रुपए और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में बड़गौदा थाना पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि गांव में मानपुर से कुछ लोग आए थे, जोर जोर से बाइबल पढ़ने लगे और गांव के ही एक व्यक्ति पुनीत के घर जाकर इन लोगों ने कहा कि पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन करने पर वो 2 लाख रुपए देंगे, साथ ही परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दी जाएगी। इसके बाद गांव के अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और इस पूरे मामले की शिकायत की और इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं रतलाम में पाकिस्तान के झंडे के साथ छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। कलेक्ट्रेट के सामने 4 लेन पर चक्का जाम किया गया और अपर कलेक्टर को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 15 अगस्त को छात्रा ने पाकिस्तान का झंडा लहराया था।
इधर बिलासपुर में रेलवे बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी और यात्रियों को होने वाली असुविधा को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पैसेंजर और मेमू ट्रेन्स को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर पलट चलाए जाने पर डीआरएम ने रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा, पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को क्यों अब भी स्पेशल ट्रेन के तौर पर चला रहे हैं, जबकि रेलवे बोर्ड ने इनको नियमित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डीआरएम से 1 हफ्ते में इस पर जवाब देने कहा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। इधर गरियाबंद में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 2 दिन पहले युवक की मौत हुई थी। युवक अपने बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा था। और इधर सूरजपुर में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। चंदौड़ थाने के सतीपारा चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रतलाम में भीषण सड़क हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि रतलाम के महू नीमच 4 लेन पर हिमालय स्कूल के पास की घटना है, जो स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने रोड पर चलते ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर 4 लेन पर ही 2 बार पलटी खा गई और ट्रॉली में भरी हुई रेत पूरे 4 लेन पर फैल गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और इस घटना में ट्रैक्टर चालक सहित एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो राजिम के अभनपुर में स्कूल जा रहे 2 बच्चों को हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की स्थिति गंभीर है। इलाज उसका जारी है। दोनों बच्चे बाइक में सवार थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा में आग लगा दी। और अब आपको मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर दिखाते हैं। 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देखेंगे। पहली तस्वीर मुरैना से। यहाँ पर 3 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 3 बाइकर्स की मौत हो गई। बाइक रेसिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। देवगढ़ थाना इलाके में यह हादसा हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर आप बड़वानी की देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेलर ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और टायर पंचर होने से सड़क किनारे ट्रक खड़ा हुआ था और उसी दौरान ट्रक पलटने से टायर बदल रहे 2 लोगों की मौत हो गई। ठीकरी थाना पुलिस मृतकों की शिनाख्त में अब जुटी हुई है। और चलिए अब आपको रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। इसी के तहत स्वागतम पोर्टल की शुरुआत भी प्रदेश में होने जा रही है। ये तस्वीरें आप देखें, रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम हैं विजय शर्मा। यह विभाग के लिए अलग प्रक्रिया होगी। विभाग के लिए सर सेम है सर, उनको रजिस्टर सरकारी काम में तेजी लाने को लेकर ये महत्वपूर्ण पहल है सरकार की। सरकार फाइलें आग, चूहे और फंगस से अक्सर नुकसान के चलते जो कदम है वो ये उठाने जा रही है। ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ मतलब कम से कम पेपर और फाइल्स और सबका ई वर्जन मौजूद रहेगा। अधिकारी कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी काम में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है और जितने भी नुकसान हो सकते हैं जो हुआ करते हैं इतिहास में इस तरीके के दफ्तरों में, उनसे बचा जा सकेगा। ई-ऑफिस प्रणाली है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है और इसी का डिटेल सरकार के मुखिया को बताया जा रहा है। अधिकारी भी इस पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के समक्ष ये शुभारंभ किया जा रहा है। सर ये ऑफिस का सर आपका पेज है आपके पास कितना फाइल है? देखिए एक फाइल है अभी सर। आज पहला फाइल आपको यही शुरू कर रहे हैं सर। एक फाइल सर तो ये ऑफिस प्रणाली जिसके लिए करके सर मुख्य सचिव महोदय को आज भेज सरकार को ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अधिकारी। जगह लागू करना है करके सर। दयालदास बघेल मंत्री जी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ में। टाइप करके सेव किया हुआ सर। समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे स्वागतम पोर्टल और इस नई व्यवस्था से नुकसान से बचा जा सकता है।
सर हमने तैयार किया, अपलोड किया, नहीं सीएम के तरफ से किया सर, मतलब अभी आज हमने किया है। आगे की स्थिति में सर साल के ओर से जैसे सीएम सचिवालय के कोई भी अधिकारी जेडी नहीं किया है आज तो हमने जेडी के बाबू ने फाइल इनिशिएट किया सर, नीचे बाबू से फिर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से सीधी। सरकारी काम में तेजी लाने का अनुमान है और ये कहा जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी फाइलों को एक तो तेजी से मूव कर सकेंगे और दूसरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, बिना किसी नुकसान के। जो फाइलों को अक्सर चूहे कुतर जाते हैं या सीलन में वे खराब हो जाती हैं, उन सारे नुकसानों से बचाया जा सकेगा। पूरे शासन की ओर से कि इस तरह फाइलें किस स्तर पर हैं, कहाँ हैं, उन पर क्या कमेंट्स हैं, ये सारी चीजें प्रतीकात्मक ई व्यवस्था के तहत ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। साइन करवा लीजिए तो एक व्यवस्था से कई लाभ गिनाए जा रहे हैं और इसी का शुभारंभ इस वक्त छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो ग्वालियर के देहात भंवरपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। खेत पर मौजूद एक गुट के 6 लोगों पर कुल्हाड़ी लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया। घटना भंवरपुर थाने इलाके की है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में कारोबारी के ऑफिस के बाहर हुई फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने मुख्य शूटर सागर को पंजाब के बठिंडा से गिरफ्तार किया है। उसका साथी अब भी फरार चल रहा है। अब तक इस मामले में कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने पंजाब और झारखंड से कर ली है। इसके पहले अमन साहू गैंग के सदस्य अमनदीप सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। अमनदीप का झारखंड के अमन साहू गैंग से भी कनेक्शन है और जानकारी के मुताबिक आरोपी अमनदीप ने ही शूटर्स के लिए बाइक और पैसों का इंतजाम किया था। 13 जुलाई को दिन दहाड़े रायपुर में कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलियां चली थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ था कि रोड कॉन्ट्रैक्टर ने झारखंड में 810 करोड़ का ठेका लिया है और उसकी रंगदारी वसूलने के लिए गोलीकांड करवाया गया था। गरियाबंद के पंडुका रेंज में एक बार फिर से दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला। चंदा दल से बिछड़कर बीते 1 माह से पंडुका और फिंगेश्वर रेंज के इलाके में घूम रहे हाथी ने मशरूम लेने जंगल गई 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे एक महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अब रायपुर रेफर कर दिया गया है। हमला करने के बाद हाथी उसी स्थल के आसपास मौजूद है, जिससे मृतका का शव ले जाने में भी वन अमले को लगातार संघर्ष करना पड़ा और इस हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पोंड, कुकदा, नागझर समेत 10 से अधिक गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। खबरों का अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी है। हम पांचों को फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।